नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हों। आइए आज हम बिजनेस के टॉप 3 स्किल्स के बारे में जानेंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। चाहे आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो आप दोनों ही स्थिति में आपको ये वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा तो आप अपने आप को जो एनालिसिस कर पाइएगा, समझ पाइएगा कि क्या आप में वो 3 स्किल्स हैं जिस स्किल्स को अगर आप सीख करके आप अपने इस बिजनेस को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा पाएंगे। हम देखते हैं कि हमारे घर में जैसे एक बच्चा होता है, उस बच्चे का लालन पालन हम अच्छी प्रकार से करते हैं जिससे कि वो आगे चलकर अपने जीवन की नई ऊंचाइयों को पा सके। इसी प्रकार से हमें एक बिजनेस को जो है एक बच्चे की भांति जो है लालन पालन करना होता है, तभी हम बिजनेस की जो है नई नई ऊंचाइयों पर उसे पहुंचा सके। इसीलिए हमें वो टॉप 3 स्किल जाननी। आइए हम चलते हैं और जानते हैं वो स्किल कौन कौन सी। पहला स्किल है हमारा सेल की स्किल। जैसा कि हम जानते हैं, सामान्यतः हम जानते हैं कि सेल जो है वस्तुओं का सेल है, यानी प्रोडक्ट का सेल। बिल्कुल आप सही जानते हैं। हम देखते हैं कि सेल में हम प्रोडक्ट का सेल करते हैं या हम सर्विस देते हैं, कोई हम आइडिया को भी सेल करते हैं और हम अपने आप को भी सेल करते हैं। अब हमें इससे थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं और समझते हैं। वैसे तो ये विस्तृत विषय है, परंतु हम संक्षेप में जानेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से ये स्किल हमें चाहिए। सेल केवल वस्तु या किसी चीज का विक्रय ही नहीं, यह एक हमारे बिजनेस में जैसे हमारे फैमिली में रिलेशनशिप होता है, उसी प्रकार से यह हम जो बिजनेस में जितने व्यक्ति होते हैं, यानी हम उससे एक बेहतर रिलेशनशिप बनाते हैं। और रिलेशनशिप के मान लीजिए जब आप किसी कस्टमर को कोई सर्विस या प्रोडक्ट देते हैं तो अच्छी प्रकार से आप उसको दे पाए, इसके लिए आपको क्या होता है, हमें प्रॉब्लम को सुनना होता है। अच्छी प्रकार से हम उनकी परेशानियों को समझें, तभी हम उसका सही प्रकार से क्या सॉल्यूशन होता है हम सॉल्यूशन देते हैं। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि रेपो बिल्डअप करना पड़ता है, यानी उनके साथ हमारा अच्छी प्रकार से जो है एक रिलेशनशिप के लिए बेहतर जो है विचारों का आदान प्रदान करना। अब हम देखते हैं कि यह केवल जो है हम किसी कस्टमर के साथ ही रिलेशनशिप नहीं होता। जब हमारा बिजनेस बेहतर होता है उसके लिए हमें किसी टीम की गठन करनी होती है और टीम बनाने के लिए हमें बाहरी व्यक्तियों को हम अपने साथ जोड़ते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय आपके साथ आता है, उदाहरण के हम लेते हैं कि राम नाम का एक व्यक्ति है, वह इंटरव्यू 4 कंपनियों में देकर आया। अब उसके पास अन्य 4 कंपनियों में भी जुड़ने का अवसर है, परंतु अब आप या हम हमारे ही कंपनी में क्यों ज्वाइन करें, हमारे साथ क्यों आए। तो ये स्किल तो हमें आनी चाहिए, जो हमारे साथ ही क्यों जुड़ेगा। इसके लिए हम उसको उसकी कैरियर का पाथवे दिखाते हैं, हम उसको एक मंजिल दिखाते हैं कि आज आप जो है इस पद पे हो, कल धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप काम करोगे आपकी ग्रोथ भी हमारी कंपनी के साथ धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। यानी कि हम वो दिखा रहे हैं, उसकी कैरियर की वो मंजिल दिखा रहे हैं जिसको वो चाह रहा है। और हमें क्या, हम जो चाह रहे हैं अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, यानी हमारी जो अपनी मिशन है, हमारी जो अपनी विजन है, उसके प्रति उसको अटैच कर रहे हैं, उसको ला रहे हैं। यानी कि हमें अपनी बातों को किस प्रकार से दूसरों से करवा सकते हैं, मनवा सकते हैं, यानी कि हम किस प्रकार से ये करें। दूसरी तरफ देखिए, हम किसी वेंडर के पास जाते हैं। अब वेंडर के पास जाते हैं, अब
हमें 10 लाख रुपए की मालों की आवश्यकता है, अब हमारे पास सिर्फ 1 लाख ही है। अब हम उस विक्रेता से किस प्रकार से 9 लाख का उधार ले सकते हैं, ये वो कैसे देगा। यानी यहाँ भी वो बात हो गई जो हम अपनी बातों को किस प्रकार से उसको मनवा सकते हैं। ये स्किल आएगी तभी तो होगी कि 9 लाख का हमें उधार दे। साथ ही देखते हैं कि कई बार मान लीजिए 30 दिन का उधार देता है और हमें चाहिए 60 दिन का उधार, तो हम किस प्रकार से वो हमें 60 दिन का उधार दे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि हमें जो चाहिए हम अपनी बातों को किसी को दूसरे को किस प्रकार से मनवा सकते हैं, क्योंकि जब हमें यह स्किल आएगी तभी हम अपने बिजनेस को और बेहतर करेंगे। कई बार हमें लोनों की आवश्यकता होती है, अब हम बैंक में जाते हैं, वो लोन देने को नहीं तैयार होते, फिर भी हम अपनी बातों से उसको किस प्रकार से प्रभावित करके जो है दिखाते हैं और वो हमारे लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्किल जो है सेल का ये पार्ट्स है, सेल का ये स्किल है। अगर हमारे अंदर वो स्किल हो तो हम अपनी बिजनेस को बेहतर से बेहतर कर सकते। अब आप आइए और अपने आप को एक स्कोर कीजिए। स्कोर कार्ड 10 का है पॉइंट, तो 10 पॉइंट में स्कोर कार्ड में आप अपने आप को कितना देखना चाह रहे, कितने आपके पास है ये स्कोर, अपने आप से दीजिए कमेंट करके आपको यहाँ बताना है। और आगे चलते हैं। अब हम दूसरा स्किल यानी कि मैनेजमेंट की स्किल। मैनेजमेंट की स्किल से तात्पर्य क्या है? मैनेजमेंट का स्किल से तात्पर्य है कि आप बिजनेस में हो या न हो, एक ऐसा सिस्टम को डेवलप किया जाए जो आपकी अनुपस्थिति में भी वह चलता रहे, बेहतर से बेहतर काम करता रहे। इसे कहते हैं आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। अब देखिए, जो आपका एक विजन है, उस विजन को किस प्रकार से आप अपने एम्प्लॉय को एक मिशन के द्वारा उसे जो है अपना विजन समझने के लिए, उसको मानने के लिए आप उसको जो है पूरी तरह से कन्विंस करते हैं और वो मान जाता है, उसको वो अपना विजन समझने लगता है और फिर वो उस प्रकार से वो काम करने लगता है। ये जो है टीम उसी जो है विजन को प्राप्त करने के लिए जो आपने मिशन बनाया है वो क्लियर, बिल्कुल पूरी तरह से जो है स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। उसमें पूरी तरह से जो है इंस्ट्रक्शन दी हुई होगी कि किस प्रकार से हम इस मिशन के द्वारा अपने उस विजन को प्राप्त करेंगे। अब इसमें पूरी तरह से जो हर एक डिपार्टमेंट को, जो मार्केटिंग वालों को क्या करना, सेल वालों को के लिए क्या करना, अकाउंट्स वालों के लिए क्या करना, यानी जितने आपके प्रोडक्शन वाले हैं, जो व्यक्ति है, जो डिपार्टमेंट है आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में, उसको किस प्रकार से जो वो काम करेगा, हर एक डिपार्टमेंट को पूरी तरह से स्पष्ट पारदर्शिता आप दिशा निर्देशित करते हैं और वो व्यक्ति जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो भी इस जो है मिशन को जो है पूरी तरह से अपना मिशन समझ के वो पूरी तरह से उस पर काम करना जो है चालू कर देते हैं, जिससे कि वो हम सब मिल करके जो है ये फैमिली की तरफ काम करते हुए जो है बेहतर तरीके से उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं और उस मिशन को हम प्राप्त करते हैं। और हमें साथ में यह भी जो है वो आना चाहिए कि किस प्रकार से मीटिंग लेते हैं, किस प्रकार से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, किस प्रकार से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर यह स्किल हमारे अंदर आ जाए और हम यह कर पाएंगे तो क्या होता है, हमारा ये बिजनेस है ये ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। अगर आपके अंदर यह स्किल नहीं है तो क्या होगा, आप एक कहते हैं कि एक बिल्कुल खूंटे की भांति आप चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते रहिए। तो आपके अंदर यह स्किल तो आनी ही चाहिए। और भी हम देखते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है, अगर आपके पास ये मैनेज करने की काबिलियत नहीं होगी तो फिर आपके एम्प्लॉय के अंदर एक कन्फ्यूजन हो जाता है, वहाँ पर क्योस हो जाता है, मिस हो जाता है, जिससे कि जो है आप कहते हैं कि जो हम जितना पे कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं उतना वो काम ही नहीं करता। ऐसा नहीं है,
कि उस एम्प्लॉय की गलती है, जितनी एम्प्लॉय की गलती है उससे ज़्यादा तो हमारी गलती है कि हमें यह पता ही नहीं है, हमें यह आता ही नहीं है कि किस प्रकार से हम अपने एम्प्लॉय से काम लें। इसीलिए यह स्किल तो हमें आनी ही चाहिए। अगर हमारे अंदर यह स्किल नहीं है तो इस स्किल को डेवलप करना हो। अब आपको अपने आप के अंदर झांकना है और देखना है कि आपके अंदर यह कितनी स्किल है। आप इसको स्कोर कर सकते हैं 10 में से। आप अपने आप को स्कोर कीजिए, स्कोर करके आप बताइए, अभी के ये कमेंट में बताइए कि आपके अंदर यह कितनी है। 10 में से आप कितना अपने आप को ये स्कोर देंगे, तो अभी आप हमें जरूर बताइए। अब हम चलते हैं तीसरी वो महत्वपूर्ण स्किल क्या है। तीसरी महत्वपूर्ण स्किल है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्किल। अब फाइनेंशियल स्किल से तात्पर्य यह नहीं है कि आप इसमें पूरी तरह से जो एक्सपर्ट हो जाए, मास्टर हो जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं आपको, हम आपको सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपको बेसिक तो बिजनेस की जो है फाइनेंशियल जानकारी होनी ही चाहिए। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी, उसको हम नहीं कह रहे कि वो पूरा एक्सपर्ट हो, लेकिन जैसे ही वो क्रिकेट प्लेयर मैदान में उतरता है तो उसको इतनी तो जो है क्रिकेट के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, जो स्कोर बोर्ड को वो पढ़ सके। क्रिकेट की स्कोर बोर्ड की जो है वहाँ लगी होती है, उसको तो पढ़ना आना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, उसको ये पता होना चाहिए किस खिलाड़ी ने कितना रन बनाया और अभी प्रेजेंट में क्या रन रेट चल रही है और रिक्वायर्ड रन रेट क्या है, जिससे कि वो वहाँ पर जो आया खेलने के लिए उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड रन रेट है उसके हिसाब से अगर वो परफॉर्म करेगा तो वो अपनी मंजिल को यानी उसको प्राप्त कर सकता है, टारगेट को अचीव कर सकता है। इसी प्रकार से हमें जो बेसिक जानकारी इस बिजनेस की फाइनेंशियल होनी चाहिए। यानी हमें यह पता होनी चाहिए कि हमारा जो लीड आ रहा है उसका कन्वर्ट रेशियो क्या है, कितना कन्वर्ट हो रहा है, हमारी जो डेली की सेल है वो कितनी है, हमारा जो है प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ये जो प्रॉफिट आ रही है, यह प्रॉफिट कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, इस प्रॉफिट का जो है कैश में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। और इससे क्या होगा, तो हम वेल्थ साइकिल को समझ पाएंगे, जिसके द्वारा हम जो है हमारा जो कैपिटल 1 लाख रुपए का अगर हमने कैपिटल यहाँ लगाया है, किस प्रकार से हम उस 1 लाख कैपिटल से हम 5 लाख बना सकते हैं और 5 लाख से फिर 10 लाख, 10 लाख से 20 लाख। यानी इस वेल्थ साइकिल को हमें धीरे धीरे समझ में आनी चाहिए। अन्यथा कई बार देखा गया है कि कई सारे बिजनेस में क्या होता है, बैंक से एक लिमिट लेते हैं, यानी बैंक से लिमिट लिया, हम 5 लाख का लिमिट लिए और 5 लाख का जो मान लिया हम लिमिट लिए, अब क्या होता है उसको पता ही नहीं चलता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, 5 लाख से धीरे धीरे बढ़कर 50 लाख पर पहुंच जाता है और उसको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि उसको ये सब देख ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा। इसके कारण क्या होता है, डेब्ट यानी वो क्या होता है, ऋण में उसमें घिर जाता है। इसीलिए बेसिक आपकी नॉलेज होनी ही चाहिए, जिससे कि आपका पता चलेगा कि किस प्रकार से बिजनेस, किस प्रकार से में इसमें जो है आपकी इनकम आ रही है, आपकी कहाँ जा रही है, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से इसको जो है आगे बेहतर से बेहतर करने के लिए उस पर काम कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो आपके अंदर अब अपने आप को एनालाइज कीजिए और देखिए आपके अंदर ये तीसरी स्किल्स को कितना स्कोर करेंगे। तो अभी आप इसका भी स्कोर करिए और हमें बताइए, इसमें कमेंट करके आप हमें बताइए। तो हम देखें ये 3 स्किल हमारे अंदर आनी चाहिए, तभी हम बिजनेस को बेहतर से बेहतर जो है कर सकते हैं और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए और इसकी बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, इसकी और अधिक से अधिक आप सीखना चाहते हैं, इसके लिए आपको हमारे इस जो फ़ोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क करके आप हमारे साथ मिल करके
जुड़ करके अधिक से अधिक इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्रेम पूर्वक जो है आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।